दोस्तों, भारतीय डाक विभाग पे एक शानदार वैकेंसी निकल के आ रही है। टोटल जो पदों की संख्या है वो है 38,926 पद पे बहाली निकल के आ रही है। और भारतीय डाक विभाग एक तरह से डेड पड़ गया था पिछले कुछ सालों में, क्योंकि जिस तरह से मोबाइल कंपनियां आने लगी थी, जियो की आने की वजह से, इंटरनेट के आने की वजह से, बड़ी बड़ी कुरियर कंपनियों के आने की वजह से डाक विभाग एक तरह से डेड पड़ गया था। इसमें काम की कमी हो गई थी और मतलब इसका भविष्य उतना ब्राइट नहीं दिख रहा था। लेकिन इन 2-3 सालों में जिस तरह से पोस्ट ऑफिस विभाग ने अपने आप को अपडेट किया है और अपडेट करने के साथ सर्विसेज को लॉन्च करने की वजह से वो सारी सर्विसेज जो आप बैंक से पहले लेते थे, या आधार कार्ड अपडेट करना हो गया, पैन कार्ड बनाना हो गया, तो ये सारी सर्विसेज अब इंडियन पोस्ट ऑफिस भी देने लगी है। और इंडियन पोस्ट ऑफिस दशकों से है और इसमें जो विश्वास है लोगों का वो हमेशा से है। और जब ये सारी सर्विसेज आने लगी पोस्ट ऑफिस में तो लोग इसकी तरफ मुड़ने लगे। अब इतनी सारी सर्विसेज के आने की वजह से अब इंडियन पोस्ट ऑफिस में है एम्प्लॉयमेंट की भी रिक्वायरमेंट हो गई। बहुत सारे लोगों की भर्ती भी ज़रूरी है, क्योंकि काम बढ़ रहा है इंडियन पोस्ट ऑफिस पे। तो इसी वजह से 2022 में इंडियन पोस्ट ऑफिस ने 38,926 पदों पे बहाली निकाली है। और ये बहाली बहुत ही बढ़िया कह सकते हैं, क्योंकि इसमें जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बहुत कम है। बहुत कम मतलब कह लीजिए कि सिर्फ मैट्रिक पास चाहिए इसमें। मैट्रिक पास में आपको सिर्फ मैथमेटिक्स और इंग्लिश होना ही चाहिए, जो कि सबका रहता ही है। और एज लिमिट की भी बात करें तो एज लिमिट भी इसमें 40 साल का एज लिमिट है। उसके बाद भी इसमें रिलैक्सेशन है। अगर आप ST, SC, OBC इस तरह की कैटेगरी में आते हैं तो एज रिलैक्सेशन भी है। तो बहुत बढ़िया वैकेंसी है। टोटल 38,926 पदों पे बहाली निकाली गई है ऑल ओवर इंडिया में। और मैं आपको बताऊंगा पूरा डिटेल इसके बारे में। तो रोजगार दर्पण के वेबसाइट पे चलते हैं हम लोग। इसका मैं आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहां से जाकर के रोजगार दर्पण के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के आप पढ़ भी सकते हैं इसको। और मैं भी आपको एक बार पूरा डिटेल इसके बारे में बताता हूँ। तो चलिए हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे और मैं आपको दिखाता हूँ इंडियन पोस्ट ऑफिस के इस वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे आ गए हैं और अगर आप यहाँ पे रोजगार दर्पण हिंदी नाम से सर्च करेंगे तो हमारा एक वेबसाइट आ जाता है रोजगार दर्पण हिंदी के नाम से। और यहाँ पे आप लेटेस्ट जॉब बहुत सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें का नोटिफिकेशन आपको यहाँ पे मिलता रहता है। तो आप रोजगार दर्पण ज़रूर एक बार देखिएगा। तो हम चलते हैं इस वेबसाइट पे। इस वेबसाइट पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा जो ये वेबसाइट है इस पे लेटेस्ट सारी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब वगैरह है हो गया, बिहार गवर्नमेंट जॉब हो गया, बिहार TET एग्ज़ाम वगैरह से रिलेटेड बहुत सारा नोटिफिकेशन यहाँ पे है। तो इसके बारे में हम फिर कभी बात करेंगे वेबसाइट के बारे में। फ़िलहाल हम यहाँ पे आपको दिखेगा इंडियन पोस्ट GDS रिक्रूटमेंट 2022। इंडियन पोस्ट ऑफिस में निकली 38,926 पदों पर भर्ती। योग्यता 10वीं है, एज 40 साल की है। तो चलिए इस लिंक पे हम क्लिक करते हैं। ये लिंक आपको डायरेक्ट मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप डायरेक्ट लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं, शुरू से एक बार पढ़ते हैं क्या रिक्वायरमेंट है, कैसे है। तो देख लीजिए, इंडियन पोस्ट ने ग्रामीण डाक सेवक GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवक, जिसको कि शॉर्ट में GDS कहा जाता है, कि शाखा पोस्ट मास्टर, सहायक शाखा पोस्ट मास्टर और डाक सेवक के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित किए हैं। ठीक है दोस्तों, 3 पोस्ट पे आमंत्रण जो है आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। भारत के अलग अलग राज्यों से लगभग 38,926 पदों पे इसकी बहाली के लिए ये रिक्तियाँ उपलब्ध है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो ये तो हो गया इसके बारे में। ये पोस्ट इतने वैकेंसी है, 38,926 पद पे बहाली निकाली गई है।
अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इंडियन पोस्ट जीडीएस ग्रामीण डेस्क सेवक जो है जीडीएस, ये आप ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट कब से है। तो ऑनलाइन अप्लाई करने का जैसा कि यहाँ पे डेट दिया गया है वो 2 मई को दिया गया है, 2 मई 2022 से। ठीक है, 2 मई 2022 से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और लास्ट डेट हो जाती है 5 जून तक। मतलब टाइम भी अच्छा खासा दिया गया है, मई से जून तक का टाइम दिया गया है, लगभग 1 महीने का टाइम दिया गया है एप्लीकेशन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई होगा, वो भी हम आगे देखेंगे कैसे अप्लाई करना है, क्या क्राइटेरिया है, पूरा इसमें डिटेल लिखा हुआ है। तो ये आपका एप्लीकेशन डेट के बारे में हो गया। अब नीचे आते हैं हम लोग, एज लिमिट की बात करते हैं। एज लिमिट जो है, मिनिमम एज दोस्तों 18 साल का है, 18 साल से नीचे के लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, और मैक्सिमम एज 40 साल का है। ठीक है, अगर आप 40 साल तक आपका अगर एज होता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं एज रिलैक्सेशन, जो कि मैं आप बात कर रहा था कि 40 साल के बाद भी इसमें एज रिलैक्सेशन दिया गया है, तो उसके बारे में बात करते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी में आते हैं तो आपको 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। OBC में आते हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद अगर आप इकोनॉमिक वीकर सेक्शन में आते हैं तो इसके लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं दिया गया है। पर्सन विथ डिजेबिलिटी के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, और पर्सन विथ डिजेबिलिटी प्लस OBC अगर होता है तो उसके लिए 13 साल का एज रिलैक्सेशन है। पर्सन विथ डिजेबिलिटी प्लस ST/ST में भी अगर होते हैं तो उसके लिए 15 साल का एज लिमिट दिया गया। तो ये आप बड़ा ध्यान से देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में आते हैं और आपको कितना एज रिलैक्सेशन मिलता है, वो आप जरा सा अपने आप से अनुमान लगा लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए नीचे आते हैं, अब जरा सा इसको पढ़ लेते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। भारत में भारत सरकार द्वारा स्कूल शिक्षा के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड द्वारा आयोजित गणित और अंग्रेजी में 10वीं पास होनी चाहिए। ठीक है, 10वीं आपको पास होना चाहिए और उसका प्रमाण पत्र आपके पास, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, बस इतना होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए और कोई डिग्री डिप्लोमा की ज़रूरत नहीं है, इतना ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नॉलेज। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के अलावे आपके पास और क्या नॉलेज होना चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। तो नॉलेज दोस्तों साइकिलिंग का नॉलेज होना चाहिए, मतलब आपको साइकिल चलाने आना चाहिए। ठीक है, और साइकिल चलाने के अलावा भी क्या शर्त है, ज़रा सा इसको हम देख लेते हैं। सभी GDS पदों के लिए साइकिलिंग का ज्ञान एक शर्त है। साइकिल आपको चलाना चाहिए, लेकिन दोस्तों ये जरा सा आप देख लीजिए, साइकिल आपको चलाना आना चाहिए, लेकिन यदि अभ्यर्थी को स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाने का ज्ञान है तो उसे साइकिल चलाने का ज्ञान भी माना जा सकता है। मान लीजिए कि आप साइकिल नहीं चलाते हैं लेकिन आप स्कूटर या मोटरसाइकिल चलाते हैं, फिर भी आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको ये मान के चला जाएगा कि आप 2 व्हीलर आप चला लेते हैं। तो ये चीज़ हो गया, आपको साइकिलिंग आना चाहिए, नहीं तो 2 व्हीलर कोई भी मोटरसाइकिल स्कूटर आप चला सकते हैं, ड्राइव कर सकते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए दूसरा नेक्स्ट कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट जो क्या है रिक्वायरमेंट, अब बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। इसको अप्लाई करने के लिए आपको कितना फीस देना होगा दोस्तों, इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ीस जो है जनरल कैटेगरी वाले जो होंगे उनको 100 रुपये देना पड़ेगा फीस। उसके अलावा आप किसी और भी कैटेगरी में आते हैं, किसी भी कैटेगरी में आते हैं, SC हो गया, ST हो गया, OBC हो गया, कोई सा भी कैटेगरी होगा, उसमें आपको फीस आपको नहीं देना है। ठीक है, तो आप जनरल कैटेगरी में होंगे तो आप 100 रुपये देंगे फीस। अगर आप जनरल कैटेगरी के अलावा किसी और कैटेगरी में हैं तो आपको 1 रुपये भी फीस नहीं देना है। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अब आते हैं नीचे, जिन उम्मीदवारों को शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता है, मान लीजिए कि आप जनरल कैटेगरी में हैं और आपको जो है एप्लीकेशन फ़ी देना है, तो आपको एक लिंक दिया जाएगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से भी पैसा जमा कर सकते हैं। ठीक है, अन्यथा अगर आपके पास डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग वगैरह नहीं है तो आप भारत के किसी भी प्रधान डाकघर में, उप डाकघर जो होता है, वहाँ पे जा कर के आप जो 100 रुपये का भुगतान है वो कर सकते हैं। तो ये सुविधा दी गई है यहाँ पे, सिर्फ जनरल कैटेगरी वाले को 100 रुपये देना है। चलिए अब नीचे आते हैं।
सैलरी क्या होगी? सैलरी देखो दोस्तों, ब्रांच पोस्ट मास्टर जो है BPM, इसकी सैलरी होगी 12,000 स्टार्टिंग सैलरी होगी। मतलब ये ऐसा नहीं है कि आप जॉब जब से शुरू करेंगे और जब रिटायर होंगे तभी आपकी 12,000 ही सैलरी होगी। स्टार्टिंग सैलरी आपकी 12,000 होगी। और एक और चीज़ इसमें देख सकते हैं कि मिनिमम जो आपको वर्किंग आवर है वो सिर्फ 4 घंटे का मिनिमम वर्किंग आवर है। मतलब 4 घंटे भी आप काम करके आप घर जा सकते हैं। अगर आपके पास काम नहीं हो रहेगा किसी दिन तो आप सिर्फ 4 घंटे काम करके अपना घर जा सकते हैं। तो मिनिमम वर्किंग आवर पर डे 4 घंटा है। ठीक है, चलिए ये भी बहुत अच्छी बात है, पूरा डिटेल है यहाँ पे। तो हम देख रहे थे कि ब्रांच पोस्ट मास्टर का जो है सैलरी वो 12,000 है स्टार्टिंग सैलरी। उसके बाद डेस्क सेवक हो गया या असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर जो हो गया उसका सैलरी 10,000 है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा। ये तो सिलेक्शन के बाद की प्रक्रिया है, कितना कौन सा पोस्ट आपको मिलता है और क्या सैलरी आपकी होती है। पर ये स्टार्टिंग सैलरी, इससे आप घबराइएगा नहीं कि 10,000 की नौकरी मैं करूँ क्या नहीं करूँ। ठीक है, अब आते हैं आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं। दोस्तों अप्लाई करने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना है, कोई ऑफलाइन एप्लीकेशन आपसे नहीं लिया जाएगा। ठीक है, ऑनलाइन अप्लाई करना है और डायरेक्ट ये लिंक है, आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट इंडियन पोस्ट ऑफिस के जो ऑफिशियल वेबसाइट है, गवर्नमेंट का जो वेबसाइट है उस पर आप चले जाएंगे। आप वहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अगर आप नहीं ऑनलाइन अप्लाई कर पाते हैं तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं उसके लिए भी एक वीडियो बना दूंगा कि आप कैसे ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। पूरा फॉर्म फिलअप करके आपको दिखा दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ये जो ऑफिशियल जो इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो नोटिफिकेशन है उसका यहाँ पे एक इमेज दिया हुआ है। अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन है कि इंडियन पोस्ट ऑफिस केवल ऑनलाइन जमा किया जाएगा। हाँ, इंडियन पोस्ट ऑफिस जो है, इंडियन पोस्ट ऑफिस का जो ये आवेदन है सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा। अन्य मोड के माध्यम से प्राप्त आवेदन प्राप्त किया जा सकता है नहीं, आप हाथों हाथ ये एप्लीकेशन जमा नहीं कर सकते हैं। तो ये सारा डिटेल था दोस्तों इंडियन पोस्ट ऑफिस का, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और एक बार फिर से बता दूं कि 38,900 पदों पे बहाली निकाली गई है। और अप्लाई डेट जो है ये आप ज़रूर ध्यान में रखिए, और हो सके तो 1-2 दिन में आप अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वैकेंसी बहुत अच्छा है और ये गांव में आपके लोकल में आपको नौकरी मिलेगी, इसलिए इसमें जो है वो रश बहुत ज़्यादा होगा, लोग अप्लाई बहुत ज़्यादा करेंगे। तो आप इसको अप्लाई ज़रूर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी कर दीजिए। 2 मई से एप्लीकेशन चालू हो गया है, ऑनलाइन अप्लाई किया जा रहा है और 5 जून तक है। तो इसमें कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, फटाक से आप अप्लाई कर दीजिए। और आप अप्लाई अगर नहीं कर पाते हैं, फॉर्म फिलअप करने में आपको कोई परेशानी होती है तो हमें कमेंट में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, हम आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। फ़िलहाल इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर इससे रिलेटेड कुछ और जानकारी आपको चाहिए तो वो भी कमेंट कीजिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अपने फ्रेंड को भी शेयर कर सकते हैं ताकि उसको भी इसके बारे में जानकारी मिल जाए। और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वीडियो हम हर रोज़ लाते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।